एट हाय पीपल, कैसे हैं। आज जो है सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन लेके आए हैं। वैदिक काल से महाजनपद काल तक का क्वेश्चन है। सर आप लोग को बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना सब क्वेश्चन को, सुनना याद हो जाएगा। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है? इसका आंसर होगा दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? इसका आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है ना, वशीकरण और जादू माया का बारे में कहा गया है। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंशों को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। आर्य समाज में संभवतः आए मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंततः अर्थ रूप से रचित है? ऋग्वेद। सॉरी गाइस, बता रहे हैं, ठीक है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? चावल के लिए। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। जादू वाला खतरनाक खेल है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई? रामायण। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती। वैदिक समाज में आधारभूत इकाई है कुल। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना की गई है। इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद। तीन ऋण में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है देव ऋण, दूसरा ऑप्शन है पितृ ऋण, तीसरा ऑप्शन है ऋषि ऋण, चौथा ऑप्शन है मातृ ऋण। इसका आंसर होगा मातृ ऋण, चौथा ऑप्शन चौथा। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर भेदवान स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों के प्रकाश में आया? भगवानपुर। अजीब सुनना में बता रहे हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवादों का जनक कहा जाता है? पहला ऑप्शन है महर्षि कपिल, दूसरा ऑप्शन है महर्षि गौतम, तीसरा ऑप्शन है महर्षि कणाद, चौथा ऑप्शन है महर्षि पतंजलि। इसका आंसर सी होगा महर्षि कणाद, ठीक है। सूची ए में है महाजनपद और सूची 2 में है राजधानी। देखो गंधार जो था, गंधार का राजधानी कहाँ था? तक्षशिला। सुरसैन का राजधानी था मथुरा। ये सब महाजनपद है। और वत्स का राजधानी था कौशाम्बी और कोसल का राजधानी था श्रावस्ती, ठीक है। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा और सोम नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, जिसे उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? कालाशुक। 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी पर आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? इसका आंसर होगा झेलम की नदी के आसपास, ठीक है। पाली ग्रंथों में गौ के मुखिया को क्या कहा जाता है? भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीनतम नाम था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापगनंद।
ग्रीक लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज कहा गया? इसका आंसर होगा घननद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा। ईरान के हकमनी वंश के शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। इसका आंसर होगा डेरियस। कौन सा शासक था? डेरियस शासक नाम था शासक का। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? इसका आंसर होगा गिरिव्रज या राजगिरी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घननद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? 6ठी सदी ईसा पूर्व। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। पहला ऑप्शन है भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा ऑप्शन है उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा ऑप्शन है उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग था। तीसरा ऑप्शन है वह एक अच्छा शासक था। तो इसका आंसर चारों होगा, 1 2 3 4 सभी होगा आंसर सही है। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होते हैं कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पर? कलिंग में। इसका आंसर कलिंग में होगा। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जी संघ, वैशाली। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घननद। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? पीपल क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। 70 क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं। अब अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है।